ओम शांति। आज सुनते हैं 17 अगस्त की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा, अरे बच्चे, तुम्हें अविनाशी से प्यार होना चाहिए ना। देखो, आत्मा अविनाशी, अरे बाप भी अविनाशी, तो अविनाशी का अविनाशी से प्यार होना चाहिए ना। फिर देहधारियों के पीछे क्यों लटकते हो? देहधारियों को क्यों याद करते हो? अविनाशी से प्यार हो। तो बाबा ने कितना अच्छा बताया। हाँ, तो अविनाशी तो एक बाप ही है, उसी के पीछे लटको ना। देहधारियों के पीछे क्यों लटको? बच्चे कहीं बहन माताएं विधवा बन जाती, रोती रहती, विनाशी शरीर का विनाश हो गया, रोती रहती। हाँ, अब बच्चे आत्मा समझेंगे तो कभी रोना नहीं आएगा, दुख की लहर भी नहीं आ सकती। बाबा ने आज का दुख की लहर भी नहीं आ सकती। फिर आज बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे, मैं हूं बीज रूप, इस सारी सृष्टि का बीज रूप। और क्या कहता हूं बच्चों को? कहता हूं आत्म अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। और ज्ञान का सागर हूं बच्चे, मैं ज्ञान का सागर भी हूं। तो देखो बच्चे, मैं कैसे साधारण तन में आता हूं, उसे निराकारी निरहंकारी कहते हैं। तो प्रैक्टिकल जब आए तब तो एक्ट करके दिखाए निरहंकारी के, मुझे निरहंकारी कहते हैं। फिर बाबा ने आज कहा, बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना चाहिए। एक एक रत्न बच्चे लाखों रुपए का है, तो तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना चाहिए। बाबा तुम्हारी झोली भरते हैं, तुम्हें फिर कितने ज्ञान रत्न मिलते हैं, तुम्हें औरों को दान करना। कल ये ज्ञान मानसरोवर का सभागार, ये कमाल बाबा का। बाबा कहते वो मेहनत करें, वो एनर्जी लगाएं, तुम पार्ट बजाओ। कल वो पार्ट चला ज्ञान मानसरोवर में, 2500 कुर्सियों वाला हॉल, एयर कंडीशन। उसमें प्रोग्राम गवर्नमेंट ने इस हाल को चुना कि हमारी बेटी, मेरी बेटी, हमारी बेटी। तो इस कार्यक्रम को उन्होंने एक शुभारंभ, मेरी लाडो एक प्रोग्राम मुख्यमंत्री जी ने आके शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री जी भी आए, माननीय नायब सिंह सैनी, भ्राता सीम गोयल आए, ट्रांसपोर्ट और महिला एवं बाल विभाग के मंत्री हरियाणा, और महिपाल ढांडा जी भी आए जो पंचायत मंत्री हैं। तो सब आकर के यहाँ पर, और एमएलए भी आए, भ्राता प्रमोद विज जी, और कमिश्नर आई, सब अधिकारी, डीसी, एसपी, सारे टोटल 200 अधिकारी थे। और सारे हरियाणा के 9 जिलों से लगभग यहाँ पर 1600 आई थी बहनें, कुमारियां 18 से 22 वर्ष की, जिनको 80-80 हजार रुपए का चेक मिलना था, बेनिफिशियरी। और उन्हीं के साथ ही 1600 के साथ 1600 अभिभावक आए। तो लगभग 3500 आत्माएं बाबा के घर में ज्ञान मानसरोवर में ज्ञान रत्नों का दान लेके गए। सोनिका बहन ओम शांति रिट्रीट सेंटर से आई, उसने भी बहुत सुंदर सुनाया। और मुख्यमंत्री के सन्मुख हमें भी 15 मिनट मिला, जिसमें हमने भी महिला शक्ति पे सुनाया। तो बाबा कहते, बच्चे, सब कुछ उन्होंने अरेंज किया, ब्रह्मा भोज का भी सब कुछ बनाया अपने बाबा के बच्चों ने, सर्व किया बाबा के बच्चों ने। सब तपस्या धाम में मुख्यमंत्री ने 5 मिनट योग किया, परंतु सेवा कितनी बड़ी होगी। अविनाशी ज्ञान रतन, सबकी कुर्सी पे एक एक बाबा के परिचय का बड़ा पैम्फलेट रखा गया, ताकि बाबा का सत्य परिचय सबको मिल जाए। तो बाबा ने आज कहा ना, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना। अच्छा बच्चे देखो, मैं कलप कलप के संगम पर आता हूं। देखो, तुम भी मुक्ति धाम में रहते हो, मैं भी मुक्ति धाम में रहता हूं, लेकिन हम वहां तो मिलते हैं, पर मैं स्वर्ग में नहीं आता, क्योंकि ड्रामा बना हुआ है, हूबहू रेपिटेशन हो रहा है, इसको कोई चेंज कर नहीं सकता। बच्चों का सर्विस पे बहुत अटेंशन रहना चाहिए।
बच्चों को मोहजीत राजा की कहानी सुनी है ना बच्चे? मोहजीत राजा था ना, क्योंकि स्वर्ग में किसी का किसी में मोह नहीं होता, एक शरीर छोड़ा दूसरा लिया। तो ऐसा प्यारे बाबा ने, फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। किस चीज का पुरुषार्थ करना है? हाँ, बाबा ने कहा पवित्र बनने की बाबा यहाँ शिक्षा देते हैं कि बच्चे पवित्र बनना है। कब कहा पवित्र बनने के लिए? संगम पे आके कहा। सन्यासियों का कितना मान है क्योंकि वो पवित्र रहते हैं। तो बाबा ने आज पवित्रता, फिर बाबा ने कहा अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों के, गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो क्या होता है अतीन्द्रिय सुख। फिर बाबा ने कितना अच्छा कहा, जिन सोया तिन खोया। कहीं सोए रहते हैं, अमृत वेले सोए रहते हैं, क्लास में सोए रहते हैं, क्लास में लेट आते हैं, उस टाइम सोते हैं। जिन सोया तिन खोया। बाबा ने कहा नॉलेज इज द सोर्स ऑफ इनकम। ये ज्ञान रतन ही सोर्स ऑफ इनकम है। जितना नॉलेज धारण करेंगे इनकम बढ़ती जाएगी। तुम्हारी याद की यात्रा है कदम, जिस कदम से तुम अमर बन जाते हो। इस याद की यात्रा से तुम्हें हेल्थ और वेल्थ मिलती है। एक भी ना मिले तो मुश्किल हो। इसलिए निराकारी बाप को सब याद करते हैं क्योंकि उसने आके सबको सुख दिया, इसलिए उसको याद करते। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे इस कलयुग में तो है अपार दुख, सतयुग में अपार सुख। वहां दुख रिंचक भी नहीं हो सकता। सतयुग में तो देखो बच्चे किच्चड़ पट्टी कोई होती नहीं है। पंछी भी बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, देखो बच्चे। और बाबा ने कहा कि ऐसी सतयुगी दुनिया बाबा आया है बनाने। किसी प्रकार का वहां रोना मतलब ही नहीं। सभी देवी देवताएं सुखी, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न होते हैं। तो बच्चे ऐसी दुनिया का बाबा जब मालिक बनाता है तो उसको ना कितना ना याद करना चाहिए। कदम कदम पर तुम्हारी याद, बाबा ने कहा तुम्हारी याद के कदमों से ही तुम पद्मापति बनते हो। हर कदम में तुम्हारे पदम जमा होते जाते हैं। तो सारा दिन हमें कोशिश करनी चाहिए, हर घंटा नोट करो कितना मैंने बाबा को याद किया, और नोट करते जाओ। रात को टोटल करो, 20 मिनट इस घंटे में, 15 मिनट इस घंटे में, रात को टोटल करो। अगर 480 टोटल आ गया तो 8 घंटा योग का चार्ट, फिर 108 की माला में पक्का आएंगे। हम बाबा की याद की रेस करें, उसके अंदर अंदर रेस लगी रहे, तब समझो हम याद की यात्रा से हम सफल बन जाएंगे। तो बाबा ने कितना हम बच्चों को अटेंशन, तब हम पदमपति बनेंगे। बाबा ने कहा कोई फिक्र तुम बच्चों को नहीं होनी चाहिए तुमको, क्योंकि बाबा ने कर दिया फिक्रों से फारिग, इसलिए तुम्हें कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। आज की मुरली में वरदान था, बाबा ने कहा हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ, सदा रूहानी मौज में रहने वाले विशेष आत्मा बाबा। हर घड़ी अंतिम घड़ी है, अब घर जाना है। अगस्त मास चल रहा है, देखो साथ में आने वाला है 25 अगस्त, दादी प्रकाश मणि जी का स्मृति दिवस। कितना दादी को धुन लास्ट में चढ़ गई थी, कर्मातीत बनना है, अब कर्मातीत बनना है, अब कर्मातीत बनना है। दीदी कहती थी अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना। मम्मा कहती थी हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो। फिर वेस्ट कौन करेगा, व्यर्थ तो होगा ही नहीं। आज भी बाबा ने कह दिया हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। और साथ में बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे रूहानी मौज में रहो, और इसलिए फिर उससे क्या बन जाएंगे तुम, विशेष आत्मा बन जाए। आज की मुरली का स्लोगन था अचल बनना है तो व्यर्थ और अशुभ को समाप्त करो। सारा जो विनाश करता है ना, व्यर्थ 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 चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अरे व्यर्थ को समाप्त कर दो, अशुभ चलता रहेगा। ऐसा ना हो जाए ऐसा, ऐसा ना हो जाए ऐसा। फिक्रों से फारिग किया स्वामी हमें। तो बाबा ने कहा व्यर्थ को भी नहीं सोचो, अशुभ को भी नहीं सोचो, उससे क्या होगा तुम अचल बन जाए। तो दिन भर का आज होमवर्क है, जरा भी व्यर्थ चिंतन ना चले।
जरा भी अशुभ ना सोचें। ये है आज के होमवर्क। और हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझें तो विशेष आत्मा बन जाए। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।